नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। बीजेपी नेताओं से लिया चुनावी फीडबैक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मंगलवार सुबह शिमला से रवाना हुए। जयराम ठाकुर दिल्ली महानगर निगम चुनाव में प्रचार करेंगे। 3 दिन तक करीब 6 भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच भाजपा नेता गुजरात और दिल्ली महानगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होगा। इससे पहले भाजपा सोलन में समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा जीत हार के समीकरण पर विमर्श जारी है। मंत्री रामलाल मार्कंडे ने मुख्यमंत्री से ओकओवर में मिले। उन्होंने लाहौल स्पीति में हुए मतदान पर मंत्रणा की। लाहौल स्पीति सीट पर भाजपा का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। इसके अतिरिक्त चौपाल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बलवीर सिंह वर्मा और नादौन भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बलवीर वर्मा हिमाचल विधानसभा चुनाव में उतरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, तो वहीं विजय अग्निहोत्री का हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष व सीएम पद की दौड़ में चल रहे सुक्खू से मुकाबला है। हिमाचल को ऋण चुकाने को भी चाहिए ऋण। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाने होंगे 4 कदम। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हिमाचल को कर लगाने होंगे। राज्य के पास अपने संसाधन सीमित है, जिनके सहारे चलते हुए विकास किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश सरकार केंद्र को अधिकाधिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजती है, ताकि विकास का पहिया घूमता रहे। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन, वन और बागबानी विकास को अधिमान देकर राज्य के अपने संसाधन विकसित कर सके, ताकि राज्य को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। सरकार का वित्त विभाग समय समय पर सरकारों को ऋण के संबंध में अवगत करवाता चला रहा है। राज्य पर इस समय 69,404 करोड़ रुपए का ऋण है। पिछले 1 दशक से सरकार प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उठाती है। सरकार की ओर से 5 वर्ष की अल्पावधि को लेकर 40 वर्ष तक की दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण लिया जाता है। अब मूलधन चुकाने की राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। 3500 करोड़ रुपए मूलधन अदायगी पर, 5,000 करोड़ रुपए ब्याज अदायगी पर। आय के साधन हैं जीएसटी यानी वैट 5,000 करोड़ रुपए, आबकारी या शराब बिक्री 1500 करोड़ रुपए, विद्युत विक्रय 1200 करोड़ रुपए, अन्य 1,000 करोड़ रुपए, कुल 8,700 करोड़ रुपए। सुधारवादी कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य में वन काटने पर प्रतिबंध है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की वन संपदा है। गिरे पेड़ों की बिक्री पर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। जल विद्युत क्षेत्र में 27,400 मेगावाट क्षमता है। 11,000 मेगावाट विद्युत का दोहन हो पाया है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। बागवानी क्षेत्र में सुधारवादी कदम उठाकर फल उत्पादन करना होगा। पर्यटकों को सुविधाएं देनी होगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। सर्विस वोटर मामले में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जाने की चेतावनी। चुनाव आयोग से भी करेंगे शिकायत। कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष अधिवक्ता IN मेहता ने कहा, यह मामला न केवल गंभीर है, बल्कि कर्मचारियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने वाला है। कर्मचारी खुलकर शिकायत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई का डर सता रहा है। हिमाचल प्रदेश पोस्टल बैलेट वोट पर सियासत जारी है। कांग्रेस कर्मचारियों को डाक मतपत्र न मिलने की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करेगी। कांग्रेस 3 दिन पहले हिमाचल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर चुकी है। बिलासपुर के घुमारवीं से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्मानी ने 18 कर्मचारियों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी थी, जिसमें कहा गया है कि दूसरे चुनाव क्षेत्र में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों ने समय पर पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया था, लेकिन डाक विभाग की देरी के कारण आवेदन समय पर रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय नहीं पहुंच पाए। इससे आरओ स्तर पर कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं दिए गए और कई लोग वोट नहीं दे पाए। कांग्रेस चुनाव आयोग से मांग करी है कि जिन कर्मचारियों ने समय पर आवेदन कर रखा है, उनके आवेदन की तिथि को देखकर वोट देने का अधिकार दिया जाए। मतगणना की तैयारियां तेज। 7 दिसंबर को रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे कर्मी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिमला के मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर की पहली रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को होंगी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि दूसरी रैंडमाइजेशन का आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर्मियों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके विधानसभा क्षेत्र आवंटित कर दी जाएंगी। 7 दिसंबर को मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी संबंधित
रिटर्निंग अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी अपने स्तर पर करवाएंगे पूर्वाभ्यास। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना के नियमों तथा विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर पूर्वाभ्यास भी कराया जाएगा। पहला प्रशिक्षण 3 दिसंबर को होगा, जबकि दूसरा 6 दिसंबर को रैंडमाइजेशन के बाद होगा। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी अपने स्तर पर भी मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास करवाएंगे। मतगणना के दिन यानी 8 दिसंबर को सुबह 5 बजे सभी मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर को टेबल आवंटित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा मतगणना के लिए कुल 178 कर्मियों तथा 121 माइक्रो ऑब्जर्वर की आवश्यकता है। इसके अलावा 20% अतिरिक्त स्टाफ रिजर्व में रखा जाएगा। मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पहले घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बल, दूसरे घेरे में हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस तथा तीसरे घेरे में जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। भाजपा में भीतरी कलह के कारण नहीं खिला कांगड़ा में वर्षों से कमल। भाजपा की आपसी कलह के कारण यहां पर वर्षों से कमल नहीं खिल पाया है, जबकि निर्दलीय भाजपा की हार का बड़ा कारण बन रहे हैं। वर्ष 1998 में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से चौधरी विद्यासागर की जीत के बाद अभी तक यहां पर कमल नहीं खिला है। भाजपा की टिकट को लेकर आपसी खींचतान व निर्दलीय के चुनाव मैदान में उतरने से स्थिति भाजपा की खराब ही रही। वर्ष 2017 के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में कुछ उलटफेर हुआ और चौधरी सुरेंद्र काकू कांग्रेस को छोड़ भगवा के रंग में रंगे। उन्हें आस थी कि 2022 के चुनाव में उन्हें भाजपा से टिकट मिलेगा, लेकिन चुनावों से कुछ समय पहले बदले हालातों में चौधरी सुरेंद्र काकू कांग्रेस के साथ हो लिए और काजल ने कमल खिलाने के लिए भाजपा का दामन थामा, जबकि ये दोनों ही नेता कांगड़ा में भाजपा का हार का कारण रहे हैं। इनमें निर्दलीय के रूप में 2 बार चुनाव लड़े डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहीं न कहीं समीकरणों को बिगाड़ा और भाजपा जीत हासिल करने से पीछे ही रही। मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी पवन काजल, भाजपा नेताओं संजय चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ व मनीष शर्मा पर पार्टी विरोधी गतिविधियां कराने का आरोप लगा चुके हैं, जबकि भाजपा से दूर हुए जिला परिषद सदस्य कुलभाष चौधरी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में हैं। वह भी कहीं न कहीं भाजपा की ही दिक्कतों को बढ़ाएंगे। कुलदीप राठौर ने ठियोग से अपनी जीत का किया दावा, कहा प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने शिमला को ठियोग में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ठियोग विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का दावा किया। राठौर ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिला फीडबैक उत्साहजनक है और कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय लेगा और ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपेगा जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश के लोगों को अच्छी सरकार देगी जो सभी वादे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा धनबल का सहारा लेने का प्रयास कर सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल में सब नहीं चलेगा। कांग्रेस एकजुट है और रहेगी। ठियोग से निर्दलीय इंदु वर्मा के जीत के दावों पर भी उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से वे ठियोग की विकास योजना जनता के साथ मिलकर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके स्वभाव को लेकर भी विरोधियों ने भ्रांतियां फैलाने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वे जब प्रचार के दौरान लोगों से मिले तो ये भ्रांतियां दूर हुई। उन्होंने कहा कि वे जीत के साथ बाद भी जनता के बीच रहने वाले हैं। पेपर मूल्यांकन की फीस देने का विरोध। छात्र बोले यह विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत प्रथम वर्ष के पेपर के मूल्यांकन की फीस देने का विरोध शुरू हो गया है। छात्र संगठनों का कहना है कि इसकी व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने स्तर पर करनी चाहिए। एचपीयू ने प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया है। इसमें बीएससी प्रथम वर्ष के 10,000 में से 2,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। 1,500 की कंपार्टमेंट है। 1,200 विद्यार्थियों का परिणाम नहीं आया है। वहीं कॉमर्स संकाय का परिणाम करीब 30% रहा। कला संकाय का परिणाम भी खराब है। इसको लेकर एबीवीपी और एसएफआई प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। आरोप है कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत परीक्षा जांच पैटर्न का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने शनिवार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसमें 7 दिन का समय लगना है। प्रशासन का तर्क है कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन की फीस माफ करने
या फिर ग्रेस अंक मांग रहे हैं। इस पर फैसला कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। इसके बाद कार्यकारी परिषद की स्वीकृति ली जाएगी। विश्वविद्यालय के SFI के परिसर अध्यक्ष हरीश का कहना है कि मंगलवार को 24 घंटे की हड़ताल होगी। यातायात नियम तोड़े तो ITMS खुद करेगा चालान। धर्मशाला में 5 जगह के लिए स्वीकृति। सड़क सुरक्षा बहुत बृहद विषय है। इस सुरक्षित यातायात के लिए किसी एक व्यक्ति या विभाग को सारी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कई विभागों के समन्वय से ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाई जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के बाद वाहन चालक इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह बात भी महत्वपूर्ण है। जिला कांगड़ा में हर साल कम से कम 400 सड़क हादसे होते हैं और इनमें औसतन 100 लोगों की मौत होती है। साथ ही कई लोगों के आजीवन प्रभावित करने वाले जख्म मिलते हैं। इसका मुख्य कारण वाहन चालकों की ओर से यातायात नियमों का पालन न करना है। अब एक शोध में यह भी बात स्पष्ट हुई है कि 70% हादसे चालकों की लापरवाही से होते हैं। पुलिस लोगों को जागरूक करती है और चालान के लिए भी किए जाते हैं। पुलिस प्रशासन इस दिशा में सख्त हो गया। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से बातचीत नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ITMS स्थापित किए जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले धर्मशाला स्थित राज्य शहीद स्मारक के पास ITMS स्थापित किया गया था। इसके बाद ज्वालामुखी बाजार के पास भी स्थापित किया है। ट्रायल के तौर पर स्थापित इस सिस्टम के अच्छे परिणाम आए हैं। अब मैक्लोडगंज, धर्मशाला शहर, दाड़ी व योल समेत 5 जगह पर यह सिस्टम लगाए जाएंगे। भालुओं सहित अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाएगा छात्रा का थानोस मॉडल। थानोस, मार्वल, द एवेंजर्स, द गार्डियंस, गैलेक्सी व एक्समैन सहित कई महाशक्तिशाली नायकों से भेंट गया था। इसी के आधार पर चंबा में 8वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा दिव्य ज्योति द्वारा बनाया गया मॉडल भी भालुओं सहित अन्य जंगली जानवरों के हमले में सुरक्षा देगा। इतना ही नहीं, यह मॉडल किसानों व बागवानों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा। छात्रा की मॉडल बनाने के आइडिया को पूरा करने में स्कूल में सेवाएं दे रहे वोकेशनल शिक्षक यानी प्रशिक्षक शिवम पुरी ने मदद की है। अब इस मॉडल को कांगड़ा के दाड़ी स्थित स्कूल में होने जाने वाली जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले छात्रा ने अपने इस मॉडल को उपायुक्त चंबा DC राणा को दिखाने के साथ इसके काम करने और तौर तरीकों से भी अवगत करवाया। इससे पहले भी स्कूल के छात्राओं की ओर से बनाए गए मॉडल राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पहुंचे हैं। घर में पड़े टूटे व बेकार सामान से ही छात्रा ने इस मॉडल को तैयार किया है। फर्श को साफ करने के लिए आने वाले वाइपर की स्टिक के साथ ब्लेड, कटर व साथ में प्लास्टिक की उंगलियों को लगाया गया है। आगे की तरफ से नुकीले मॉडल में बनाए गए इस ग्रास कटर उसके ऊपरी भाग में खाली बोतल को भी लगाया गया है, जहां से हॉर्न बजेगा जो जंगली भालुओं को भगाने के साथ साथ अन्य जानवरों व फसल को खाने से बचाएगा। इसके अंदर स्टील की तार लगाई गई है जिससे आगे वाला हाथ काम करता है। तार के साथ प्लास्टिक की जोड़कर उंगलियां बनाई हैं। मॉडल में जो पीछे की तरफ तार लगाई है उसका कनेक्शन दोनों तरफ है जिससे हाथ मूव करता है। इसके साथ लगने वाला ब्लेड गत्ते व स्टील दोनों का बना है। यह मॉडल पूरी तरह से हाइड्रोलिक है। ऐसे में इसका इस्तेमाल घास के अलावा गेहूं, मक्की सहित अन्य तरह की फसल को काटने के लिए भी किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि घास काटते वक्त अन्य कटर की तरह यह घास को वही बिखेरने के बजाय हाथ के सहारे एक जगह इकट्ठा करेगा, जिससे स्नेक बाइट का भी खतरा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, बागबान सेब तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हिमाचल में 4 दिन बाद करवट बदल सकता है मौसम। कड़ाके की ठंड में हृदय रोगी बरतें एहतियात। हिमाचल प्रदेश में बारिश के अभाव में शुष्क ठंड पड़ रही है। प्रदेश में 4 दिन तक बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। दिन में धूप गिरने के साथ सुबह और शाम कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर व मंडी में धुंध छाने की चेतावनी जारी की है। इससे वाहनों की आवाजाही पर असर होगा। कुछ दिन स्थिति ऐसी ही रहेगी। सोमवार को भी धूप खिली रही। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आया। दिन में जितनी तेज धूप पड़ रही है उतनी सुबह और शाम को ठंड बढ़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों सुबह और शाम ज्यादा ठंड पड़ रही है। प्रदेश में 27 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। सुबह और शाम ठंड बढ़ने और शीतलहर चलने से हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ ऐसे मौसम में उच्च जोखिम वाले मरीजों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। सर्दी से बचाव रखने और नियमित तौर पर चिकित्सकों द्वारा सिफारिश की गई दवाओं का सेवन करने को कहा है। इन दिनों धमनियां सिकुड़ने की शिकायत आती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।